Hello everyone, welcome to We Know Wednesday. We Know Wednesday is organized by Invesis Cyber Forensics. And Invesis Cyber Forensic is a consulting service based company जहां पर हम various domain में VAPT सर्विस प्रोवाइड करते हैं. एंड अबाउट वी नो वेनसडे, तो वी नो वेनसडे इट्स एन इवेंट जहां पर हम हमारी रिसर्च प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी जो टीम है वो पूरा वीक कि क्या क्या नई वल्नरेबिलिटीज आई है मार्केट में, कैसे नए सीवीज आ रहे हैं, उन पर हम रिसर्च करते हैं और वही वल्नरेबिलिटी लेकर हम आपके सामने हर वीक आते हैं, जिसको हम वीनो वेनसडे बोलते हैं. तो ऐसे ही आज एक हम नई वल्नरेबिलिटी लेकर आए हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन. तो मैं मिस्टर दर्शिल को इनवाइट कर रहा हूं फॉर प्रेजेंटिंग द वल्नरेबिलिटी. हेलो गाइस, इस वीक हमारा टॉपिक है ऑथेंटिकेटेड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन. आप लोगों ने अब तक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के बारे में सुना होगा, राइट? और चूंकि ये जो वल्नरेबिलिटी है ये एटलेंशन के कंफ्यूजन सर्वर, राइट? सो ये जो और इसकी सीरी है 202421 683. सो लेट अस स्टार्ट. ये जो सीरी है, first of all, the content of the event means content of the weekend event. So, उसमें introduction of CV, introduction of regulatory platform, terminologies like remote code execution, फिर vulnerability का walkthrough and exploitation, and the business impact and the vulnerability, then mitigation and patching. So, what is CV 2024? 21683. सो ये जो वल्नरेबिलिटी है वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है, जो कि जो कॉन्फ्लुएंस डेटा सर्वर है वहां के उसके सर्वर और डेटा सेंटर में उसके वर्जन 5.2 में पाई गई. भी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जो वल्नरेबिलिटी उसका सीवीएसएस स्कोर 8.3 है, जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स होता है उसको आर्बिट्ररी कोड एग्जीक्यूट करने की वो परमिशन देता है, जो बेसिकली आप लोगों को पता है कि मेनली सीआईए ट्राइब होता है, जो इम्पैक्ट मींस कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी पे मेनली फोकस करता है. तो इसका इम्पैक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी हाई है. सो और इसमें कोई भी यूजर इंटरेक्शन रिक्वायर नहीं है. लाइक अगर मैं पेलोड डालता हूँ तो पेलोड एग्जीक्यूट होता है जब, तो वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको कोई भी यूजर इंटरेक्शन नहीं होगा. राइट. देन इंट्रोडक्शन ऑफ एटलेशियन प्लेटफॉर्म कॉस्ट. कि एटलेशियन क्या प्रोवाइड करता है. तो एटलेशियन एक ऑस्ट्रेलियन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी है कि जो प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और कंटेंट मैनेजर्स को, जो एक एसआरएम प्रोवाइड करता है, कि जो फाउंड किया गया था इन 2002. उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है लाइक जीरा, कंफ्यूजन, ट्रेलो, बिटबकेट, ऑप्साइन, बैम्बू. Right, so these are the different platform which is provided by the Atlassian team. The our main vulnerability is the platform of confusion, कि जो एक कोलेब्रेशन प्लेटफॉर्म है जो नॉलेज शेयरिंग और डॉक्यूमेंटेशन को कंटिन्यूसली मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है. राइट. सो बेसिकली अब ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी होती है. तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी ये ऐसी वल्नरेबिलिटी है कि जो आप एक यूजर एक कोड को अपलोड करता है, वो रिमोटली करता है और वो उसका एग्जीक्यूशन रिमोटली ले सकता है. और अभी ये एक्सप्लॉइटेशन डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं. राइट. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी हो सकता है, नेटवर्क सर्विसेज में भी हो सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे भी ये आरसी मिलने का चांसेस है. तो उसका वर्कफ्लो क्या होगा. सो फर्स्ट उसका एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करना कि अटैकर किस पॉइंट पे ये पेलोड डालेगा, तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और इसका एक्चुअल में इनपुट पैरामीटर क्या होगा, क्या यूजर एक्सेप्ट करेगा. राइट. देन वो पेलोड इंजेक्ट करने के बाद वो पेलोड बनाने का जो भी प्रोसेस होता है, समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार जो प्री डिफाइंड पेलोड्स है
वही आपको मदद करे वो उसको फाइंड करने में। Sometimes you have to enumerate or escalate the payload and create a your perfect payload to get the remote for execution, राइट। और उसका एग्जीक्यूशन होता है टारगेट सिस्टम पे जो अलाउ करता है अटैकर को कोई भी आर्बिट्ररी कमांड, चाहे वो फिर फाइल कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड ही क्यों। सो उसके कॉमन अटैक वेक्टर्स होते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन हो गई तो उसके इनपुट पिन्स हो गए, यूआरएल हो गए, उसके फाइल अपलोड करके भी हम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगर वो नेटवर्क सर्विसेज पे है तो हम स्पेसिफिकली ऐसे नेटवर्क पैकेट्स उनको सेंड करते हैं कि जिससे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है। और अगर वो कोई सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइटेशन है, लाइक कि किसी जावा की या किसी डॉटनेट फ्रेमवर्क की कोई लाइब्रेरीज में कोई इश्यूज है, कुछ डिपेंडेंसीज हो रही है, उसके थ्रू ये वल्नरेबिलिटी अगर चेंज कर पा रहा है तो दिस इज आल्सो एन कॉमन अटैक वेक्टर ऑफ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। अब उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, राइट। तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, देन डेटा ब्रीचेस के चांसेस ज्यादा है, और सर्विस डिस्टर्ब हो सकती है कि आप अपना पूरा सर्विस को भी डाउन कर सकते हो सकता है, राइट। तो अभी वल्नरेबिलिटी का डिटेल क्या है कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, देन उसका अटैक वेक्टर वो रिमोटली एग्जीक्यूट होता है। अभी उसको रिक्वायर प्रिविलेजेस, ओके, प्रिविलेजेस रिक्वायर पर लो लेवल के प्रिविलेजेस भी होंगे ना, तो भी आप ये वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हो। उसका सीवीएसए स्कोर अकॉर्डिंग टू वर्जन 4 वो है 8.3 एंड अकॉर्डिंग टू वर्जन 3 इट इज एंड 9.3, राइट। देन अफेक्टेड वर्जन जो है वो कंफ्यूजन डेटा सेंटर का सर्वर का वर्जन है 5.2। सो लेट अस स्टार्ट नो मोर अबाउट द वल्नरेबिलिटी। तो बेसिकली उसका वर्कफ्लो ऐसा है कि एक ऑथेंटिकेटेड यूजर उसमें लॉगिन करता है, देन वो पूरे जो जो भी उसका सर्वर डेटा डेटा कंफ्यूजन का सर्वर है, उसमें क्या रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है उसको वो मॉनिटर कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि कैसे रिक्वेस्ट आती है जाती है। देन वो क्या कर रहा है कि उसको एक रिक्वेस्ट मिल रही है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसको ट्रिगर करता है कि हाँ ये एंड पॉइंट हो सकता है मेरे लिए, जिससे मैं मेलिशियस इनपुट डाल के मैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करवा सकता हूँ। देन ही ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट वल्नरेबिलिटी, राइट। सो सबसे पहले जो जब वो यूजर लॉगिन करता है तो वो चेक करता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में ये कैसे वर्क कर रहा है। तो उसको उस टाइम पे एक रीनो लैंग्वेज पार्सर करके एक फाइल मिली, जहां से ये एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर क्या है कि कंटेंट इन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कंटेंट इन सेफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ये दो जावास्क्रिप्ट जावा फाइल्स कॉल हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, एक डेटाबेस के अंदर से कोई डेटा फैच करवाता है, कोई भी प्रोसेस को वो कॉल करवा सकता है फ्रॉम द सर्वर, राइट। सो अभी ये वल्नरेबिलिटी के बारे में जो रीनो डॉट लैंग्वेज डॉट पार्सर जो यूज हुआ है इसमें, जिसमें विद इन द इन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लीड करता है जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को अप्लाई करने में मदद करता है। सो इसी मेथड को यूज करके हमने इसको आगे ट्रेस आउट किया और सिंक किया, तो हमें एटलेसियन सर्वर की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मिली, जैसे कि ऐड लैंग्वेज, इंस्टॉल लैंग्वेज, रजिस्टर लैंग्वेज, पार्सर लैंग्वेज, right, these are the configuration which we can get. Then I started in building and payload. So basically payload ये है कि new java.language.process builder, then colon में java language.string जो कि execute करता है calculator को, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि हम सबसे पहले न्यू जावा लैंग्वेज बिल्डर को क्यों कॉल करवाते हैं कि वो इंस्टेंस क्रिएट करता है कि वो प्रोसेस बिल्डिंग स्टार्ट होगी जहां से, और वो जावा लैंग्वेज के पैकेज को कॉल करेगा। देन वो क्या करेगा कि उसके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे जाके वो इंस्ट्रक्ट करेगा प्रोसेस बिल्डर कि आप ये एरे के ये स्ट्रिंग्स में से कुछ डेटा हमें लिख दो, right? Then at that time he is also sending the strings to and process build via process builder to the constructor कि आप calculator.exe करके जो भी फाइल है
एप्लीकेशन है उसको भी साथ के साथ एग्जीक्यूट करके दो, राइट। और द एट द एंड द मेथड इज कॉल्ड विच इज स्टार्ट। तो वो दोनों प्रोसेस को साथ में करें। So basically, how Java syntax has been done in this process. So सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोसेस बिल्डर कॉल करता है किस फंक्शनलिटी को, कैलकुलेटर डॉट exe, जो एक्चुअली नॉर्मल पेलोड है कि वो सिर्फ कैलकुलेटर स्टार्ट करके देगा। बट हमने क्या किया, उसको एक और प्रोसेस बिल्डर के साथ वो जो स्ट्रिंग ले रहा है हमारे वजह से इनपुट की गई उसके साथ बाइंड कर दिया, राइट। देन हम क्या करते हैं कि व्हाट एक्चुअल में इफेक्ट क्या हो रहा है, कि जो पूरा कोड इधर मैंने डाला हुआ है कि एक्चुअल में हाउ इट दिस वल्नरेबिलिटी हैज बीन हैपेंड व्हाइल इट इज गोइंग ऑन टू सर्वर, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जावा जब भी ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो वो कैलकुलेटर एज ए like this वो ओपन करके देगा, right। तो दिस इज एन high vulnerability, it impact on your CIA drive, right। so ये तो बात हो गई कि एग्जीक्यूशन हो गया, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है। बट आपको नहीं लगता क्या ये मेरे के लिए कितना फायदा करता है, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, एज अ पर्सन हो, एज ए इंडिविजुअल हो, राइट। तो आपको भी पता है कॉन्फ्लुएंसर जैसे बोला मैंने कि वो डेटा डॉक्यूमेंटेशन और मैनेज करने के लिए और वो सारी चीजों के लिए वो यूजफुल होती है, राइट। तो इसका बिजनेस इम्पैक्ट ये है कि जो भी कॉन्फ्लुएंशियल यूजर्स होते हैं, जो भी कंपनीज, मेनली अगर हम बिजनेस इम्पैक्ट की बात करें तो जो भी कंपनीज कॉन्फ्लुएंसर के ये वाले वर्जन 5.2 वर्जन को अभी भी यूज कर रहे होते हैं, उनमें ये वल्नरेबिलिटीज मेनली पाई जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इसका एज पर दी सीआईए राइट ये हाई जा रहा है, राइट, विच मीन्स कि आपके कस्टमर का डेटा लॉस होने का चांसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को थेफ्ट होने का भी चांसेस है, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को भी हार्म किया जा सकता है। इट इज आल्सो करप्ट एंड डिस्टर्ब योर ऑपरेशन, एंड इट इज आल्सो मेक समटाइम यूजर अनअवेलेबल कि आप उसको एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। सो due to that sometimes it will be a cause as a legal fine, fees and other stuff। so ये कंपनी के और कस्टमर के ट्रस्ट मेनली अफेक्ट करेगा। so this is the impact। so now what is the mitigation of this vulnerability। so confidential का जो डेटा सर्वर है 7.1.19 एंड उससे ज्यादा वर्जन को उसको अपडेट करना है, राइट। ये हो गई कंटेंट से डेटा सेंटर की सर्वर की वर्जन। उसके बाद आप उसको अलग अलग और भी वर्जन आ रहे हैं, करंटली 8.9 है, उसको आप 8.9.1 और एनी हायर रिलीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए कि आप इसे कैसे पैच कर पाओगे, तो इसके लिए आप उस अटलासियन की वेबसाइट पे जाके उसको रिफर कर सकते हो, राइट। सो आप एक थैंक यू फॉर अटेंडिंग द इवेंट। आप यहाँ से सर्टिफिकेट के लिए भी स्कैन कर सकते हो, राइट। यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ वीनो वेडनेसडे इवेंट। सो थैंक यू सो मच।